हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए महावीर पब्लिकेशन की बुक जो कि वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, प्राग ऐतिहासिक एवं आग ऐतिहासिक काल। ये वस्तुनिष्ठ वाली पुस्तक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं इसके पहले वो सब मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ एमपीपीएससी 2024 के लिए। जैसे मैंने निर्माण आईएएस की बुक यूनिट 5 वाली मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 4 वाली बुक कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक शैलाश्रय एवं शैलचित्र से युक्त पुरातात्विक स्थल है। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, भीमबेटका गुफाएं। तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक शैलाश्रय एवं शैलचित्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गुफाओं में शैलचित्रों का समय क्या है? तो मध्य प्रदेश की गुफाओं के शैलचित्रों का समय है तो वह है उच्च पुरापाषाण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इतिहास का प्रारंभ किस युग से होता है? तो मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ किस युग से होता है? तो वह होता है पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाषाण युग से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाण युग में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? नवपाषाण युग में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? यह बांटा गया है इनको 5 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको उत्तरी समूह, दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह, मध्य समूह एवं पूर्वी मध्य समूहों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किन राज्य के शैलाश्रय पाए गए हैं? तो किन में पाए गए हैं? तो वह पाए गए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली और बिजावर। तो एक किसका आएंगे? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित हैं? तो यह कहाँ पे है? तो यह है रायसेन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह है अब्दुल्लागंज रायसेन में, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी विष्णु श्रीधर बांकड़कर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। और पचमढ़ी के खोजकर्ता फोरसेथ है। भरहुत स्तूप सतना के खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम है। और जबलपुर उच्च न्यायालय के वास्तुकार हेनरी इरविन है। अब भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-58 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1957-58 में विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी। भीमबेटका की गुफाओं का लगभग कितने शैलाश्रयों का समूह है? कितने शैलाश्रय का है? तो यह है 600 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 600 का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है। कब घोषित किया था इसको? कब घोषित किया था? तो इसको किया था 1990 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 2003 में यूनेस्को ने शामिल किया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का उसको 1990 में घोषित किया था। भीमबेटका पाषाण आश्रय है खालिस्तान। भीमबेटका पाषाण आश्रय है ये खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल है। तो कब के हैं? यह है पुरापाषाण के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पुरापाषाण समय के पुरातात्विक स्थल हैं। भीमबेटका की गुफाओं के कुछ रंगीन चित्र भी मिले हैं। ये रायसेन जिले में अवस्थित है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में आएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं को कब खोजा गया था? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाओं को 2008 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2008 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विभाग की टीम ने खोजा था। अब पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ कौन से जिले में स्थित है? तो आदमगढ़ आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में आएगा।
पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? यह आर बी जोशी और एम डी खरे ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1960-61 में आर बी जोशी और एम डी खरे ने निर्देशन किया था। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो कैसे साक्ष्य हैं? यह हैं चित्रित शैलाश्रय, कांच की चूड़ियाँ, हस्त खुरचन, चक्रिक उपकरण, उपरोक्त सभी। तो क्या मिले हैं? उपरोक्त सभी मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एच डी सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है? तो यह कहाँ से करी थी? यह की थी महेश्वर और नापदटोली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। तो आबरा कहाँ पे आता है? आबरा आता है मंदसौर में, ये बिल्कुल सही है। एरन आता है सागर में, ये भी सही है। नापदटोली कहाँ पे आता है? तो नापदटोली खरगोन में आता है, पश्चिमी निमाड़ में, तो ये गलत है। और मनोटी मंदसौर में आता है, तो ये 3 सही है, ये सी वाला गलत है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातत्व स्थल मंदसौर जिले में अवस्थित नहीं है? तो मंदसौर में नहीं आता है। तो आबरा कहाँ पे आता है? तो मंदसौर में आता है। मनोटी कहाँ पे आता है? तो वह भी मंदसौर में, और मौड़ी भी मंदसौर में। केवल पिपरिया, महादेव पिपरिया, ये कहाँ पे आता है? ये होशंगाबाद में, माफ कीजिए, नरसिंहपुर जिले में आता है ये। तो कहाँ पे हो जाएगा ये? डी हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो पुरातत्व स्थल आबरा मनोटी मौड़ी मंदसौर जिले में स्थित है, जबकि महादेव पिपरिया नरसिंहपुर जिले में आता है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा कौन से जिले में अवस्थित है? तो कायथा कहाँ पे आता है? कायथा आता है उज्जैन में, काली सिंध नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कायथा से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा असत्य है? कायथा का पूर्ववर्ती नाम कपित्थला था। कायथा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बराहमिहिर की जन्मस्थली है। कायथा से 2 ताम्रपाषाणिक और चक्रक पत्थर के लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं, और कायथा का उत्खनन 1775-1776 में B.S. बांकड़कर द्वारा किया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यह क्या है? ये असत्य है। कायथा का उत्खनन 1975-76 में नहीं, बल्कि 1965-66 में B.S. बांकड़कर द्वारा किया गया था। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, पूर्ववर्ती नाम कपित्थला है, बराहमिहिर की जन्मस्थली है, और कुल्हाड़ी और चकमक पत्थर के लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कायथा सभ्यता का समय काल माना गया है। तो क्या माना गया है? कायथा सभ्यता का समय तो वह माना गया है 2200 से 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है काली सिंध नदी के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन से पुरातत्व स्थल से कांच की चूड़ियों के प्रमाण बहुतायत में उपलब्ध हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो वह कायथा से ही मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सन 1880 में करलाइल एवं काकवन ने सर्वप्रथम मानव शैलाश्रयों की खोज किस स्थान से करी थी? तो किस स्थान से की थी? तो यह की थी इनने कैमूर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैमूर की पहाड़ियों से 1880 में की थी, कैमूर की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पे है? तो यह आता है सिवनी मालवा होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। धूनी काक, दूध काफ, ढूढ़ा आम और सकली शैलाश्रय कौन से जिले में स्थित हैं? तो यह आते हैं बैतूल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से स्थल का नाम बाबा आदम के नाम पर पड़ा है? तो बाबा आदम के नाम पर आदमगढ़ होशंगाबाद का नाम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। पानगुलारिया से प्राप्त हुए हैं। तो पानगुलारिया से क्या प्राप्त हुए हैं? पानगुलारिया से हमें स्तूप प्राप्त हुए हैं, स्तूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये पानगुलारिया सीहोर जिले में अवस्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किस पुरातत्व शास्त्री ने किया है? तो किसने किया है? यह है B.S. बांकड़कर का। B.S. बांकड़कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महादेव रॉक पेंटिंग्स जम्बूद्वीप, डोरथी द्वीप एवं मोंटे राजा नामक पुरातात्विक शैलाशय कहाँ पर स्थित है? तो यह है पचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल सुमेलित नहीं है, तो मामा भांजा शैलाशय कहाँ पे है? तो पनारपानी पचमढ़ी, ये बिल्कुल करेक्ट है। भानपुरा कहाँ पे है? तो
मंदसौर में है। प्रेम शाही शैलाश्रय नरसिंहपुर में है। और प्रेम शाही शैलाश्रय कहाँ पे है, तो वह नरसिंहपुर में। और सतकुंडा शैलाश्रय विदिशा, तो ये रॉन्ग है क्योंकि रायसेन में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। सारोमारो की गुफाएं अवस्थित हैं, तो सारोमारो की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो यह आती हैं पानगुड़ारिया सीहोर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण युग सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए अकबरी कहाँ पे आता है, तो वह सीधी में आता है। अमखेरा रायसेन में आएगा। उल्दन सागर में आएगा। तो ये तीनों सही है, पर इंद्रगढ़ कहाँ, नीमच में नहीं आता, ये मंदसौर में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रगढ़ चंबल नदी के तट पर मंदसौर जिले में अवस्थित है। पुरातत्व स्थल आबरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आबरा कहाँ पे आता है, तो आबरा है चंबल नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर मिट्टी के खिलौने, शंख की चूड़ियाँ, हाथी दांत से बनी मातृ देवी की आकृति प्राप्त हुई है, तो वह हुई है आबरा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का वह स्थल जहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियाँ, देवालय क्षेत्र एवं लोहास्त्रों के नुकीले अग्रभाग प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं, तो वह मिले हैं इंद्रगढ़ मंदसौर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर है। उज्जैन का ऐतिहासिक जानकारी गढ़कलिका स्तूप से प्राप्त होती है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी उपनाम से जाना जाता है। तो हमें क्या बताना था, असत्य, तो यही डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको संस्कार राजधानी नहीं बल्कि संस्कृति राजधानी के नाम से जाना जाता है। संस्कार राजधानी तो जबलपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी, कुमार टेकरी एवं कंकर टेकरी, पल्ले वाली टेकरी कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पे, तो उज्जैन में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुरातत्व स्थल बेसनगर स्थित है। बेसनगर कहाँ पे है, तो वह है विदिशा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की ये व्याख्या दी हुई है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं केवल ऐसे सॉल्व करा देती हूँ, तो आप लोग पढ़ते जाइएगा जो भी डाउट रहे। और कुछ में आंसर गलत भी मिलता है, तो आप लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। ये जो व्याख्या लिखी है, तो इसमें करेक्ट आंसर लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है बताना है, तो बिलावली कहाँ पे, देवास में आता है। पिपरिया सतना में। और पसेवा मंदसौर में। पवाया मुरैना में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट है आंसर। ऑप्शन नंबर डी, पवाया ग्वालियर में आता है, ये मुरैना में नहीं आता है। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कसरावत स्थल मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो कसरावत कहाँ पे आता है, तो कसरावत आएगा खरगोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में ब्रह्मांड में स्टैंड सहित कटोरे, तश्तरियाँ एवं धार्मिक दृष्टि से एवं यज्ञशाला के साक्ष्य कौन से स्थान पर मिले हैं, तो यह मिले हैं कहाँ पे, डोंगवाला उज्जैन में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाथी ढोल शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है पन्ना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर किस जिले में अवस्थित है, तो ग्यारसपुर आता है विदिशा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामछज्जा शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है रायसेन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का वह स्थल जहाँ पर उत्तर पाषाणकालीन शुतुरमुर्ग के अंड कवचों से मन के बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह हुआ है बागधार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं, तो अभी पढ़ा था हमने, तो यह मिले है कहाँ से, बाघ नदी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ पे अवस्थित है, तो यह कहाँ पे है, यह है मुरैना में, कसरा मुरैना में है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक दृष्टि से कौन सा संग्रहालय, बांकड़कर संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय बांकड़कर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शासकीय संग्रहालय एडवर्ड म्यूजियम भोपाल की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1887 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987 में। और 1964 में ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे अधिकृत कर लिया गया। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री श्री विष्णु श्रीधर बांकड़कर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो यह हुआ था उनका नीमच जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टोन एवं पेंटिंग्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, स्टोन्स एंड पेंटिंग्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं
तो वह है B.S. बाकड़कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी? तो करी थी 1957 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। किसने सांची की पहाड़ियों पर एक मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी जॉन मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर H.D. सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? किन स्थानों से की थी? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले। तो महेश्वर नाबदा टोली से की थी। मध्य प्रदेश पुराने किस भू संहिता का क्षेत्र है? तो किसका क्षेत्र है? तो सबको पता है, ये तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किन स्थलों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? यह मिले हैं होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी से, रायसेन भीमबेटका से, सागर के निकट। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से मिले हैं। और मध्य प्रदेश का प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध करता है। तो कौन से संबंध करता है या कायथा करता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से स्थल पुरापाषाण युगीन से संबंधित नहीं है? तो कौन से नहीं है? ये शिवपुरी और ग्वालियर नहीं है, बाकी सीधी शहडोल, खंडवा खरगोन और मंदसौर शाजापुर हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वैदिक, उत्तर वैदिक एवं अनुश्रुतिगम इतिहास एवं महाजनपद। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि नए चैप्टर जुड़े हैं यूनिट 1 में, इसलिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्व के मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जानने का प्रमुख स्रोत है पुराण है, वेद और महाकाव्य, उपरोक्त सभी हैं। वैदिक साहित्य में उल्लेखित कारुष देश वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है? तो कारुष में कौन सा आता है? कारुष में आता है बघेलखंड का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रवंश के राजा ययाति ने साम्राज्य विस्तार के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया था? तो यह शासन किया था इनने, ऑप्शन देख लेते हैं। यह किया था इनने, देखिए यह किया था मालवा में, बुंदेलखंड में और बघेलखंड। तो उपरोक्त सभी में किया था। कहाँ पे? उपरोक्त सभी में किया था इनने। किस वेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख रेवा के नाम से मिलता है? तो किसमें मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। चंद्रवंशी राजा ययाति ने साम्राज्य का विभाजन कर अपने यदु को कौन सी नदी का सिंचित क्षेत्र प्रदान किया था? तो कौन सी नदी का सिंचित क्षेत्र दिया था? यह दिया था चर्णवती। जी नहीं, इसमें दिया था इन्हें चर्णवती, बेत्रवती और सुक्तिमती का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा इसका। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ययाति राजा की 5 संतानें यदु, तुर्बस, अनु और पुरुथी सभी आर्य कहलाए। ययाति राजा ने यदु को चर्मवती चंबल, बेत्रवती बेतवा और शुक्तिमती के इनका सिंचित क्षेत्र प्रदान किया था, जबकि तुर्बस को रीवा का सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि बघेलखंड प्रदान किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाट्य विक्रमोर्वशीयम में कौन से राजा का प्रणय प्रसंग है? तो कौन से राजा का है? यह है पुरूरवा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैवस्वत मनु की पुत्री इला के पुत्र एवं चंद्रवंशी राजा पुरूरवा और इंद्र की अप्सरा उर्वशी का प्रणय प्रसंग मिलता है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो किस ग्रंथ में उल्लेखित है? यह है पाली ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स ने नागवंशी कन्या से विवाह किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? नागवंशी कन्या से विवाह किया था, उसका नाम था, तो उसका नाम था रेवा, यानी कि ये नर्मदा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। नागवंशी वृषनाभ मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का शासक था? तो वृषनाभ कौन से क्षेत्र का शासक था? तो वृषनाभ कांठी निमाड़ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नागवंशी शासक वृषनाभ कांठी निमाड़ के शासक थे। बाद में नागवंशी पवाया ग्वालियर, कुंतवार, मुरैना की ओर पलायन कर गए थे। नागवंशी शासक वृषनाग का किससे युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था मौर्य गंधर्वों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागवंशी शासक वृषनाग का मौर्य गंधर्वों से युद्ध होने पर किसने उनकी सहायता करी थी? तो किसने करी थी? यह की थी पुरुकुत्स ने। ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वृषनाग का जब मौर्य गंधर्वों से युद्ध हुआ तो अयोध्या के राजा मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को वृषनाग की सहायता के लिए भेजा था और मौर्य गंधर्वों को पराजित कर दिया, जिससे खुश होकर वृषनाग ने अपनी पुत्री रेवा यानी नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। चंद्रवंश की है शाखा के राजा महेशमती ने किसे पराजित कर महेशमती महेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया था? तो किसको हरा के किया था? यह किया था मुचकुंद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। है वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने लंकापति रावण को पराजित कर उसे बंदी बनाया था? तो यह था कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अनुश्रुतियों के अनुसार नलपुर नरवर के राजा नल की पत्नी दमयंती कौन से राजा की राजकुमारी थी? तो कौन से राजा की थी? यह विदर्भ देश के राजा भीमरथ की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या के राजा श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो किस क्षेत्र पर किया है? यह किया था विदिशा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदिशा पर। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का नाम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर पड़ा है? तो कौन से नाम पर पड़ा है? यह पड़ा है बांधवगढ़ के किले का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुश्रुतिगम्य इतिहास के अनुसार मालवा का शासक अवंती कौन से राजा का पुत्र था जिसके नाम पर अवंती महाजनपद पड़ गया था? तो यह क्या था? यह कीर्तिवर्मन सहस्त्रजन के पुत्र तालजंग के 5 पुत्र थे, जिसमें बीतिहोत्र, शर्यात, भोज, अवंती और कुंडीकर थे, जिसमें से अवंती ने मालवा पर शासन किया, जिसके नाम पर अवंती महाजनपद नाम पड़ गया। तो किसका था? यह तालजंग का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यादव वंशी शासक कौशिक ने मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो यह किया था बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। नरपुर सरवर के राजा नल की रानी दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो अभी हमने पढ़ा था यह विदर्भ के राजा भीमरथ की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। रामायण में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया था? तो यह व्यतीत किया था इनने कहाँ पे? चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय यानी 11 वर्ष से अधिक चित्रकूट में ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के आश्रम में अतिथि बनकर व्यतीत किया था। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थान जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बाल अवतार धारण करने के लिए विवश हुए थे, तो वह कौन सा स्थान था? तो वह था चित्रकूट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया के सतीत्व के कारण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बाल अवतार धारण करने के लिए विवश हुए थे। ये चित्रकूट में थे। आदिकवि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तो यह था उनका तमसा यानी टोंस नदी के तट पर था और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया है? तो यह उन्होंने शासन किया था दशान विदिशा में, जिसकी राजधानी कुशावती थी। महाभारत कालीन अंगराज कर्ण की जन्मस्थली माना जाता है। तो अंगराज कर्ण की जन्मस्थली माना जाता है कुतवार आसन नदी मुरैना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माना जाता है कि किंवदंतियां हैं कि कुंती ने आसन नदी में ही कर्ण को प्रवाहित कर दिया था। ऋक्ष एवं पारियात्र पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा तट पर मंधाता नगरी ओमकारेश्वर को किसने बसाया था? तो यह बसाया था मुचकुंद ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋच ओमकारेश्वर और पारियात्र यानी काकड़बर्डी पर्वतमालाओं के मध्य नर्मदा तट पर इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पूर्वज राजा मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी ओमकारेश्वर मांधाता बसाई थी। मांधाता नगर का संस्थापक कौन था? तो वह था मांधाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जिन्होंने विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच मांधाता नगरी खंडवा की स्थापना करी। कालांतर में यदुवंश की है शाखा नामक के राजा महेशमत ने मांधाता नगरी पर अधिकार कर इसका नाम महेशमती कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा मुचकुंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुरैना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली कहाँ थी? तो यह शिक्षा स्थली कहाँ पे थी? यह थी अवंती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था अंगिरा या सांदीपनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में पांडवों
ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ विराटपुरी में व्यतीत किया था। वर्तमान में यह स्थान किस जिले में आता है? तो वर्तमान में यह आता है सोहागपुर शहडोल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध में कौन से महाजनपद के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था? तो किसने साथ दिया था? किसने साथ दिया था? तो यह दिया था वत्स, काशी, मत्स्य, चेदी और दशान, यानी उपरोक्त सभी ने दिया था। तो महाभारत के युद्ध में वत्स, चेदी, काशी, दशान, मत्स्य जनपदों ने के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था। और महाभारत के युद्ध में कौन से राजाओं ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, तो वह लड़ा था उपरोक्त सभी, यानी कि राजा नील महेशमती, राजा बिंद अवंतिका, भोज, अंधक, विदर्भ और निषद, इन सब ने क्या लड़ा था? तो ये कौरव की टीम थी, ये कौरवों की साइड से। और ये वाले कौन थे? ऊपर वाले ये थे पांडव टीम थी, यानी कि वत्स, चेदी, काशी, दशान और मत्स्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थ बनु की पुत्री इलाका विवाह किससे हुआ था? तो इलाका विवाह सोम से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रवंश के आदि पुरुष पुरुरवा के अधीन एल साम्राज्य का विस्तार वर्तमान मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र तक था? तो कौन से क्षेत्र तक था? ये बुंदेलखंड तक था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है वंश के प्रतापी शासक कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन ने कौन से शासकों को पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? यह किया था कारकोट वंशी नाग को, अयोध्या के पौरव राज त्रिशंकु को और लंकापति रावण को। तो उपरोक्त सभी को पराजित किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जनपद थे। तो अवंती और चेदी दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर जिले में छोटी महानदी के तट पर स्थित पड़रिया की गुफाएं, बूढ़ी डायन की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? राक्षसी हिडम्बा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह राक्षसी हिडम्बा, पड़रिया की गुफाएं, बूढ़ी डायन की गुफाएं महाभारत कालीन पांडव की पत्नी राक्षसी हिडम्बा से संबंधित हैं, जिनका पुत्र घटोत्कच था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत कालीन धनुर्धर अर्जुन के पुत्र बभुवाहन ने कौन से स्थान पर एक बृहद यज्ञ महायज्ञ किया था? तो कहाँ पर किया था? यह किया था मणिपुर महीदपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद के जो MCQ हैं वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।